नमस्कार, द क्लाइमेट क्रॉनिकल्स के एक और एपिसोड में हम आ गए हैं बुंदेलखंड सीरीज में। और बुंदेलखंड की इस तपतपाती गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में हम ट्रेवल कर रहे हैं इंटीरियर्स में बुंदेलखंड के, जिसे हम बता सकें आपको द रियल क्लाइमेट स्टोरीज, द हिडन क्लाइमेट स्टोरीज पहली बार। और हम आ चुके हैं गोपालपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं एक भाई हमारे। भैया बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। आपका शुभ नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आप इस गांव में कब से रह रहे हैं? जन्म भी मेरा इसी गांव में हुआ। अच्छा, चलिए आगे चलते चलते बात करते हैं। तो हम गोपालपुर गांव, जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर आ चुके हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, इतनी गर्मी जो पड़ रही है, 45-46 डिग्री का टेम्परेचर हम देख पा रहे हैं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? आप तो नौजवान हैं, आपने इतनी गर्मी अभी कुछ सालों में देख रहे हैं, पहले भी देखी है? नहीं, पहले नहीं थी। पहले क्या था कि जंगल थे और पेड़ पौधे बड़े बड़े थे जी। अब वो पेड़ पौधे लोगों ने जमीन एक सी समतल करते जा रहे हैं और बड़े पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं जी। और नए पौधे लगाने पे कोई भी ध्यान नहीं देता। अच्छा, तो आपके भी इस गांव में, गोपालपुर गांव में, पहले जैसा आप बता रहे हैं काफी वन हुआ करते थे। हाँ जी, काफी जंगल था। बिल्कुल, काफी जंगल था और बड़े बड़े वृक्ष थे जी। अब वो वर्तमान में नहीं है। लेकिन क्योंकि आप बता पा रहे हो कि वृक्ष थे और अब नहीं है, तो वृक्ष काटे किस लिए गए? काटे इसलिए गए सर कि जो खेती बाड़ी का जो इंटीरियर बढ़ता चला गया, लोग पेड़ काटते गए और उसमें खेती करते गए और पेड़ पौधे लगाने पे कोई न सरकार ने ध्यान दिया और न लोग भी इस पे जागरूक हैं अभी। तो इसी वजह से हम देख पा रहे हैं इतनी गर्मी इस समय पड़ रही है यहाँ पे। गर्मी तो हर साल होती है, लेकिन मुझे लगता है इस साल कुछ ज्यादा आप समझ पा रहे हैं कि गर्मी। बिल्कुल सर, इसका मेन रीजन यही है कि जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। पेड़ पौधे लगाने पर कम से कम सरकार भी ध्यान कम दे रही है और लोग भी काफी उस पर ज्यादा। विक्रम सिंह जी, आप क्या करते हैं? मतलब आपका क्या व्यवसाय है? क्या मैं बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन हैं? खेती वगैरह भी रही है आपकी कभी? मैं खेती से भी जुड़ा हूँ और अपना बिजनेस भी। तो खेती में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला है इस 10-5 साल के अंतराल में? खेती में यही परिवर्तन देखने को मिला है कि लोग जो खेती करते चले जा रहे हैं उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा खेती करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जंगल काटना चाहते हैं जी। कि मेरा और आगे प्रक्रिया बढ़े खेती। मतलब आप जैसा बता पा रहे हैं, लोग खेती तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अब धरती की जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो कम होती जा रही है। तो शायद उतना उस 1 बीघा के खेत से हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए उसका क्राइटेरिया बढ़ता चला जाए। प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है, और उसका ये देखने को मिल रहा है कि लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे होंगे। बिल्कुल, सब कुछ ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको उसकी जो पैदावार है वो नहीं मिल पा रही है। और उसका एक कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन भी है, क्योंकि इतनी गर्मी है और टेम्परेचर का जो चेंज आया है उससे आपको काफी अभी सर सबसे बड़ा संकट है जंगल और जमीन पर। जो विदेशी कंपनियां हैं वो अधिग्रहण कर रही हैं, पेड़ पौधों को काटती चली जा रही हैं और जंगल है जो किसान भी उसमें शामिल है। किसान भी काट रहे हैं और कंपनियां भी काट रही हैं और लगाने पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए पानी की भी समस्या आ रही है, वाटर लेवल नीचे चला गया। बिल्कुल, जैसा कि विक्रम सिंह जी बता रहे हैं कि इस गोपालपुर गांव में, बुंदेलखंड के इस इलाके में पानी की समस्या तो है ही है, लेकिन जो धरती की उर्वरकता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है। तो अब हम कहें खेतीबाड़ी एक फायदे का सौदा नहीं रहा है। नहीं रहा, बिल्कुल। आप अपने बच्चों को बोलेंगे आगे खेती करने के लिए? नहीं बोलेंगे सर, कोई नहीं बोलेगा। देखिए, भारत को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हमारे नौजवान किसान भाई तक ये कह रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय में अपने बच्चों को खेती से दूर रखेंगे, क्योंकि अब ना उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और उससे उनकी दैनिक दिनचर्या से लेके हर चीज पे काफी अंतर आ रहा है। और आप कुछ जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई सुझाव देना चाहें कि जलवायु परिवर्तन ने आपके जीवन को किस तरह से इम्पैक्ट किया है? इतनी ज्यादा गर्मी, आप तो बिजनेस भी करते हैं, उस पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है सर, कि जलवायु परिवर्तन से इतना वो पड़ा है कि खेती में ज्यादा लोग कुछ बचा नहीं पा रहे हैं, प्रत्येक किसान परेशान है।
जी। आर्थिक तंगी से प्रत्येक किसान जूझ रहा है। उसका असर बिजनेस पर भी उतना ही बढ़ रहा है जितना किसान पर पड़ रहा है। जी। और कोई सुझाव, आपने कोई तब्दीली की हो कृषि में? सुझाव एक ही है जी कि लोग पेड़ पौधे लगाने पर भी ध्यान दे और अपनी जो पिछली जो जीवन शैली है उसको थोड़ा मेंटेन करके चले। बदलाव होना चाहिए लेकिन इतना भी बदलाव नहीं कि अपन पूरा भी सिस्टम ही बदल दे। प्रकृति को अपन नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात कही है विक्रम सिंह जी ने कि हम प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं तो हमें बदलना भी नहीं चाहिए, हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जो विक्रम सिंह जी ने अभी बात की थी कि हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन्होंने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। लाइफ इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमें अपना जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल करनी ही पड़ेगी अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कुछ समय और मानवता रह सके, जी सके। तो हमें अपनी जो जिंदगानी है उसको प्रधानमंत्री के मंत्र लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तब्दील करना पड़ेगा। एयर कंडीशंस में और बड़ी बड़ी जगहों पर बैठ के क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की पॉलिसीज को हमें तय नहीं करना चाहिए। हमें ग्राउंड रियलिटी पे आके सामान्य लोगों से बात करके उनको जलवायु परिवर्तन ने उनकी जीवन यापन में कितनी बड़ी तब्दीली लाई है, कितने बड़े चेंज किए हैं, वो भी हमें आगे तक पहुंचाना अति आवश्यक है। आपने हमें समय दिया। जी जी जी। लोग 4 लोटे, 1 लोटा पानी पौधे पे नहीं डालना चाहते लेकिन 4 बाल्टी कूलर में जरूर डाल रहे हैं। लेकिन कूलर से परमानेंटली गर्मी नहीं जाएगी, ना कूलर से, एसी से एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो अपन प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के बगल से, महल पर, खेत के पास में कहीं ना कहीं पौधा लगाएं। इससे अपन एसी का भी खर्चा बचा सकते हैं और कूलर का भी खर्चा बचा सकते हैं और पानी को भी बचा सकते हैं। एक कितनी बड़ी बात कही विक्रम सिंह जी ने कि हम शहरों में तो ये देखते ही हैं। आज हम जब शूट करने बुंदेलखंड के इंटीरियर में आ रहे थे तो मेरी यही बात चल रही थी कि हम लोग शहरों में तो गमले रखना भी छोड़ दिए हैं, गमलों को पानी पिलाना, पेड़ लगाना भी छोड़ दिए हैं, और हम अपने कूलर में और सब जगह गाड़ी धोने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक पेड़ पौधे को हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। हम कैसी समाज में जी रहे हैं, ये सच हमारे हृदय को झकझकोरता है और हमें ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन रियलिटी है। हमें इसके लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे अगर हमें इससे बचना है। आपने हमें समय दिया और बात किया विक्रम सिंह जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।